हवा में खड़ी है इमारत। जमीन से 11 फुट ऊंची बहुमंजिला इमारत। यकीन नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन सच्चाई ये तस्वीरें खुद बयान कर रही हैं। हवा में लटकी इस इमारत में तो कई लोग रहते भी हैं। हवा में खड़ी इस इमारत को देखकर भी आंखों पर यकीन नहीं होता। लेकिन तब आप और हैरत में पड़ जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि इस बहुमंजिला इमारत को जमीन से उठाकर हवा में खड़ा किया गया है। जी हाँ, गुड़गांव में नट बोल्ट पर खड़ी इस इमारत को बिना तोड़े फोड़े पूरा का पूरा जमीन से उठाकर हवा में खड़ा किया गया है। दरअसल 10 साल पुरानी ये इमारत वक्त के साथ जमीन में धंसना शुरू हो गई थी, लिहाजा इसकी नींव में पानी पहुंचने लगा था। इमारत के गिरने का खतरा पैदा हो गया था। तब गुड़गांव में इंजीनियरों ने इस इमारत को जमीन से 11 फुट ऊपर उठा दिया। खास बात यह है कि पूरी की पूरी इमारत जमीन से ऊपर भी उठ गई और इसे किसी तरह का नुकसान भी नहीं पहुंचा। 500 गज में बनी ये इमारत अब फिर पहले की तरह ही बुलंद खड़ी है। इस आलीशान इमारत को ऊपर उठाने की प्रक्रिया में 275 जैक का इस्तेमाल किया गया। 35 लोगों ने 40 दिन की मेहनत के बाद आखिरकार इस करिश्मे को कर दिखाया। जैक तकनीक की मदद से किसी बहुमंजिला इमारत को इतना ऊंचा उठाने का देश में शायद ये पहला मामला है। नट बोल्ट पर खड़ा ये मकान आधुनिक तकनीकी का ऐसा बेजोड़ नमूना बन गया है, जिसे देखने के लिए हर दिन लोगों की खासी भीड़ जुटती है। गुड़गांव से प्रवीण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एक आम मकान को हवा महल की शक्ल दी और इंजीनियरिंग तकनीक ने ये कमाल कर दिखाया। इस वक्त हमारी संवाददाता चित्रा हमारे साथ मौजूद हैं गुड़गांव के इसी मकान से। चित्रा, आपसे जानना चाहेंगे, एक आम मकान को हवा महल की शक्ल दे दी गई, इंजीनियरिंग तकनीक का ये कमाल, किस तरह से इसे अंजाम दिया गया? जी बिल्कुल, किस तरह से अंजाम दिया गया, नेहा आपने ये सवाल पूछा है। मैं खुद यहाँ पे जो फोरमैन मौजूद हैं, जो इस हवा महल को बनाने के गवाह बने, उनसे हम जानते हैं और हम बताएंगे भी आपको। आप खुद बताइए कि सबसे पहले जब ये मकान नीचे था, किस तरह से आप लोगों ने नीचे की जितनी भी दीवारें थे उसे तोड़ी और इस जैक को लगा के इस मकान को ऊपर उठाया? वहां पर जाके आप थोड़ा बता सकें। पहले जब हमने दीवार से 2 फुट जी नीचे खुदाई करी और फिर जगह जगह पे तोड़ के इसमें जैक लगाए। जी, इसी तरह से पूरी दीवार खाली कर दी हमने जैक। जी नेहा, आपको दिखाना चाहेंगे, ये पूरी दीवार थी पहले। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अभी जैक बना हुआ है। अगर हम बात करें, यहाँ पर कई जैक लगे हुए हैं, तो जैसे मान लीजिए ये पूरी दीवार है, इन्होंने थोड़ी सी दीवार तोड़ी, जो मकान है ऊपर का, वहां से थोड़ी मकान पहले टिक किया कि इसके नीचे की इतनी लाइनें हम तोड़ देंगे, इतनी जो ईंटें हैं उसे हटा दिया जाएगा। फिर जो जगह खाली की गई वहां पे एक जैक लगाया गया। आप देख सकते हैं इस वक्त भी यहाँ पर एक जैक फिट किया गया है जो इस मकान को ऊपर किया हुआ है। फिर यहाँ पर इस जैक को फिट करने के बाद फिर थोड़ी सी जगह तोड़ी गई, थोड़ी सी दीवार तोड़ी गई और उसके बाद इस तरह तोड़ते तोड़ते एक एक जैक को लगा दिया गया। जैसा कि आपने खुद बताया कि 35 जैक यहाँ पर लगाए गए हैं पूरे मकान में, और धीरे धीरे जो जैक के बीच की जगह है वहां पर दीवार लगाई गई। जैसे इस वक्त हम देख सकते हैं नीचे, आप देखिए जो ये जैक लगा हुआ है, ये पहले सबसे बिल्कुल नीचे से शुरुआत की गई और उसके बाद धीरे धीरे 1.5 फुट ये इस जैक को लगाने के बाद फिर 1.5 फुट की एक दीवार खड़ी की गई। उसके बाद इसको धीरे धीरे ऊपर किया गया। ये बताइए, जब इस जैक को लगाया जा रहा था उस समय कितनी दिक्कतें यहाँ पर आई? क्योंकि जाहिर सी बात है 2 मंजिला मकान है, ये गिरने का भी डर रहता, तमाम तरह की परेशानियां, किस तरह से इसको मैनेज किया गया? कोई डर नहीं करने का। हम रोज इसी में रहते हैं, बंदे हमारे इसी में सोते हैं, रात को इसी में खाना बनाते हैं, काम भी करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनका ये मकान है हम उनसे बात करते हैं। सतनपाल जी हमारे साथ है। सतनपाल जी, कैसे बताएंगे आप किस तरह से इस मकान को धीरे धीरे बिल्कुल नीचे से 11 फुट ऊपर ले जाया गया? एक्चुअली में पहले हमें डाउट था कि भाई मकान में क्रैक आ जाएगा, नुकसान हो जाएगा। जब हमारी बात हुई, ये राजेश चौहान ठेकेदार हैं जो भी इसका काम देख रहे हैं, हमने इनसे एग्रीमेंट किया भाई कोई किसी प्रकार की जान माल की हानि हुई तो आप लोग जिम्मेवार होंगे। कैसे की गई? मकान नीचे था, मन में भी डर होगा, इतने पैसे लगे होंगे मकान में, तो कैसे इसको ऊपर उठाया गया? एक्चुअली में इन्होंने कटिंग स्टार्ट की, नीचे जो हमारी चौखट लगी हुई है, दरवाजे जहाँ से शुरू होते हैं चौखट,
वहां से नीचे से कटिंग की 2 फुट निकाली उन्होंने, अपनी ईंट वगैरह निकाल के, उसके बाद में उसमें उसे जैकअप किया, उसके बाद में 2 फुट और बढ़ाया, बारी बारी करके इस तरह से 2-2 फुट करके सारे चारों तरफ से इन्होंने अपना वो खाली कर दिया जी। बेस से इसका जो बेस था आधार वो निकाल लिया था, 2 फुट वहां से तोड़ दी थी दीवार और सारा जैक पे जो है ना कर दिया गया था। बिल्कुल पूरे जैक पे लगा दिया गया था। हम आगे सतनपाल जी आपसे बात करेंगे। इस वक्त हम दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं नेहा पीछे, अगर हम सीढ़ी की बात करें, ये जो सीढ़ी इस वक्त आप देख पा रही हैं, अगर हम दिखाने की कोशिश करें, ये सीढ़ी आप जो इस वक्त देख पा रहे हैं, ये सीढ़ी पहले बिल्कुल जमीन से टच था और इसको धीरे धीरे किस तरह से ऊपर उठाकर किया गया है, खुद इसका प्रमाण है। इसके साथ ही जो सामने की दीवार है, जो सामने का रूम है, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। अगर आप थोड़ा सा साइड हट जाएं, इस रूम को आप देख सकते हैं, पहले ये बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब इसको देखा जाए तो हवा महल की शक्ल में हवा में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि नीचे बिल्कुल खाली है, पूरी जगह खाली है। यहाँ पर एक जैक लगा हुआ आप देख सकती हैं नेहा। हम यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इसको मैनेज किया गया है। यहाँ पर पहले कई जैक लगाए गए और उसके बाद जितनी भी जगह खाली थी वहां पर एक जैसे इस जैक को फिट किया गया, इसके बगल में दीवार खड़ी कर दी गई, फिर इस जैक के सहारे पूरे इस ईंट को मान ले कि इस जैक के सहारे ये पूरी दीवार जो है वो खड़ी थी। उसके बाद फिर इसके बगल में जो ईंटों की दीवार है उसे बनाना शुरू किया गया और उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ पर अगर आप देख सकें, हम आगे बढ़ते हैं, वहां से दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये जो जैक है, इस जैक को हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस जैक में यहाँ पर लोहे की रॉड लगाई जाती है और उसके बाद धीरे धीरे इसको मूव किया जाता है। मूव करने से जो इस वक्त ये पोर्शन आप देख पा रही हैं, इसमें मूवमेंट होता है और ये थोड़ा सा आगे बढ़ता है, ऊपर की ओर बढ़ता है। इसी को बढ़ाने का काम किया गया और जो 35 लोग लगे हुए थे, 35 लोग लगे हुए थे, 40 दिन का वक्त लगा, तो 35 लोगों को एक साथ कमांड दी जाती थी कि आपको एक बार मूव करना है, 2 बार मूव करना है। तो इस तरह इस पूरे जैक को लगाया गया और उसके बाद धीरे धीरे करके इस मकान को ऊपर उठाया गया। इस वक्त ये 11.25 फुट ऊपर मकान है। धीरे धीरे करके किस तरह से, क्या छोटी दीवार खड़ी की गई, फिर जैक लगाया गया, फिर किस तरह से इसको सबसे पहले इन्होंने नीचे से निकाल के जैकअप किया, उसके बाद में इन्होंने चैनल फिट किया चारों तरफ दीवार में, दीवार के नीचे बेस में। उसके बाद में इन्होंने बारी बारी आवाज दी, भाई 1 नंबर उठाइए तो 100 उठता, 2 नंबर उठाइए तो सभी जैक बराबर 275 जैक इसमें जैक लगाए थे। बारी बारी एक दिन में तकरीबन 1 फुट उठाई इन्होंने, तो साथ के साथ ही उसके बाद में 1.5 फुट उठने के बाद में मान लो 2 दिन लगा तो 1.5 फुट उठाया। उसके बाद में इन्होंने चिनाई शुरू कर दिया। चिनाई के बाद में जैक निकाला, 1 निकाला, चिनाई किया, 1 निकाला, चिनाई किया। इस तरह से मतलब सिस्टमेटिकली ढंग से ये अपना काम करते रहे। उसके बाद में 40 दिन के पीरियड में इन्होंने 11.25 फुट की हाइट मकान की दे दी और जो एक शुरुआत हुई थी उसमें किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, लोग अचंभे में थे, भाई ये कैसे हो पाएगा। बाई चांस देखे तो लोग आने लगे, अब हमें भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। आपके पास दोबारा लौटेंगे, वजह क्यों आई आपने जी